साधु वेश बना करके जरासंध के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंचे। जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है, भिक्षा देने के लिए आया तो भगवान बोले भैया हम कोई भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं, मल्ल युद्ध का दान चाहते हैं, देना चाहोगे? जरासंध समझ गया, ओ अच्छा 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 अच्छा, तो तुम कृष्ण हो। हे कृष्ण, मैं तुम जैसे भागे हुए योद्धाओं से युद्ध नहीं करता। और रहा ये अर्जुन, तो युद्ध का एक नियम है कि युद्ध हमेशा तो बराबरी के लोगों में होता है, जो बल में भी समान हो और उम्र में भी समान। तो ये अर्जुन उम्र में भी छोटा और बल में भी मेरे समान नहीं, मैं भीम से युद्ध करूंगा। भीम बल में मेरे समान है और उम्र में भी मेरे समान है। अब भीम से युद्ध शुरू हुआ। अब जब भीम से युद्ध शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ, तो 27 दिनों तक लगातार युद्ध चला है। कितने दिनों तक? 27। 28वें दिन जो भीम कहते थे मार डालूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, वो भीम कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान बोले क्यों? क्यों नहीं करोगे? क्या डर गए? आपकी वीरता कायरता में बदल गई। भीम कह रहे जो समझना हो केशव समझ लीजिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान बोले क्यों? कहा रे बड़ा बलवान है, मैं कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा उसका। भगवान ने कहा रे जाओ एक बार मेरी तरफ देख लेना। 28वें दिन भीम युद्ध करने गए, भगवान की तरफ देखा, एक तिनका लेके उसको बीच में से फाड़ के भगवान ने फेंक दिया। भीम समझ गए जरासंध को एक बार नहीं कई कई बार बीच में से फाड़ के फेंका, सिर से सिर, पैर से पैर जुड़ जाने के कारण वो जीवित हो जाता। भगवान ने पुनः संकेत किया कि बीच में से फाड़ो और विपरीत दिशाओं में, उल्टी दिशाओं में फेंक दो। और बीच में से फाड़ के जब विपरीत दिशा में फेंका गया तो जरासंध मारा गया। ये जरासंध कौन था? जरा नाम की एक राक्षसी थी जो मांस खाती थी। प्रातः काल होते ही मांस की तलाश में निकल पड़ती है, जो छोटे मोटे जीव जंतु मिलते वो खा लेती। एक दिन ये राक्षसी जब मांस की तलाश में निकली तो उसने एक कपड़े में बहुत सारा खून लगा देखा। उस कपड़े को जब खोला तो एक आधा बालक जिसका सारा शरीर आधा है, एक और कपड़ा, उसी बालक का दूसरा भाग उस कपड़े में। अब राक्षसी सोच रही खाना तो है ही, एक बार जोड़ती हूं, और उन दो बालकों के भाग को, आधा आधा जो हिस्सा है उसको जोड़ दिया। जरा नाम की राक्षसी ने कर दी संधि। संधि मतलब जोड़ना। तो उस प्राणहीन बालक में प्राण आ गए, उसने रोना शुरू कर दिया। राक्षसी का मन बदला, उसको लगा कि ये तो जीवित है, अब मैं क्यों खाऊं। तो उस बालक को लेकर के राक्षसी कहां पहुंचती है? उस बालक को लेकर के राक्षसी पहुंची बृहद रथ के पास, मगध के राजा बृहद रथ। और ये जो जरासंध है ये बृहद रथ का ही बेटा है। उनकी दो पत्नियां थी और दोनों की कोई संतान नहीं थी, दोनों की कोई संतान नहीं। अब बृहद रथ के पास जब राक्षसी पहुंची, ये बृहद रथ का बेटा, बृहद रथ की दो पत्नियां, दोनों की संतान नहीं। अब ये जो बृहद रथ है एक ऋषि के पास गए, चंड कौशिक ऋषि, जिनसे कहा कि संतान नहीं है। अब ऋषि को थोड़ी पता कि एक पत्नी है या दो। एक फल दिया, अपनी पत्नी को खिला देना। फल एक और पत्नियां दो। राजा ने एक फल के दो टुकड़े किए, आधा आधा फल दोनों रानियों को खिलाया, जिससे जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो आधी आधी रानियां डर गईं कि ये क्या है। डर के कारण कपड़ों में लपेट के उस बालक को फेंक दिया। तो जरा नाम की राक्षसी ने उसकी कर दी संधि। संधि मतलब जोड़ा, इसलिए उत्पन्न होता है जरासंध। तो जरासंध का जन्म ऐसे हुआ, इसकी मृत्यु कैसे होगी यह बात भी सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। इसलिए भगवान ने जरासंध का वध कराया, जरासंध मारा गया।